दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज आखिरी चरण की वोटिंग के बाद शाम तक आ जाएंगे एग्जिट पोल। 5 बजे से सारे न्यूज़ चैनल्स एग्जिट पोल का माहौल बनाना शुरू कर देंगे और शाम 7 बजे तक, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, एग्जिट पोल्स के जो भी आंकड़े हैं वो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और उनके लिए जो एजेंसीज ये एग्जिट पोल करती हैं वो आंकड़े भी सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही गोदी मीडिया का गंदा खेल सामने आ चुका है। दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के एक महाशय एंकर हैं अभिषेक उपाध्याय। ये सड़क बिल्कुल ठीक हो, सड़क में पानी ना भरा हो तो भी नाले में कूदकर रिपोर्टिंग करने के एक्सपर्ट हैं, भयंकर एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के एग्जिट पोल आने से पहले गोदी मीडिया के रिपोर्टरों ने क्या बेहुदगी करनी शुरू कर दी है, ये देखिए। इनके इस पोस्ट में अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, कांग्रेस अगर इस बार 4 जून की शाम तक ईवीएम को चैलेंज करना चाहती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल जैसे राज्यों की सरकार इस्तीफा दे दें। अगर वो ये कदम उठाती है तो ईवीएम के मुद्दे का असर हो सकता है। मतलब क्या बेतुकी बात है ये एक्चुअली इस तरह की ये जो बातें हैं ना दोस्तों, ये बातें जानबूझकर की जाती है, एक खास नैरेटिव को सेट करने के लिए की जाती है। जैसे कि अमित शाह का बयान आया आज कि कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हम भी बहुत चुनावों में हारे हैं, हमने तो कभी बहिष्कार नहीं किया, तो एग्जिट पोल में ही कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। और इसका जवाब पवन खेड़ा ने ये कहकर दिया कि एग्जिट पोल में आप जश्न मना लीजिए, 4 जून को हम जश्न मना लेंगे। तो इस तरह की बातें जो अभिषेक उपाध्याय कर रहे हैं ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता करते अच्छे लगेंगे। अभिषेक उपाध्याय भी गुप्त तरीके से काम उन्हीं के लिए करते हैं और उसी का करते हैं, लेकिन खुलकर जब आप बोलते हैं ना इस तरह की बात दोस्तों, तो किसके लिए आप काम कर रहे हैं और एग्जिट पोल से पहले इस तरह की बात का क्या मतलब होता है, इसका नैरेटिव सेट हो जाता है, जो कि लोगों ने उनके इस कमेंट के नीचे पकड़ा भी। देखिए, विशाल ज्योति देव अग्रवाल लिखते हैं, अब आप किसी टुटपंजी अंधभक्त जैसे तर्क तो मत दो, थोड़ा तो स्तर बना रखो अपना। दोस्तों, रिस्की यादव लिखते हैं, क्यों ना कांग्रेस एक नारा देखकर तुमको उसी में छोड़ दे। काफी मजाक उड़ा था इनका जब ये नाले में रिपोर्टिंग करने गए थे। सड़क बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये कूदे थे नाले में दिखाने के लिए कि दिल्ली में कितना यहाँ तक पानी भरा है, जबकि सड़क साफ थी। खैर, राजेश यादव लिखते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हीट वेव का असर किसी पर दिख रहा है तो वह उपाध्याय जी का दिमाग, जो कि बिल्कुल ही झुलस गया है, इसीलिए कुछ भी फालतू का सोच रहे हैं। आजाद परिंदा लिखते हैं, जिसको लगता है कि ये नाले वाला पत्रकार वो गधा है, कांग्रेस ने एग्जिट पोल के डिबेट में जाने से मना क्या किया, इसको बुरा क्या लग गया, क्यों भाई तुम सत्ता की गुलामी करो और खुद को पत्रकार कहलवाओ। वहीं अतुल नाम के यूजर ने कहा, भाजपा के पार्षद हो क्या अभिषेक। और जगन्नाथ दुबे कहते हैं, कहीं आपको अपना इस्तीफा ना सौंपना पड़ जाए, संभल कर उपाध्याय जी। दोस्तों, वैसे अभिषेक उपाध्याय वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने कांग्रेस के एग्जिट पोल के बहिष्कार पर कहा था, कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर चर्चा में भाग लेने से शायद इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसे भी नतीजों का अच्छी तरह से अंदाजा है, सोशल मीडिया और भाषणों में वो जो भी कहे। दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय ने एग्जिट पोल पर बात नहीं की, उन्होंने नतीजों पर बात की, लेकिन नतीजों से पहले आज एग्जिट पोल आ रहे हैं और ये अभिषेक उपाध्याय भी जानते हैं क्योंकि वो टीवी के पत्रकार हैं और ये दर्शक भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि आप एग्जिट पोल को नकार सकते हैं, एग्जिट पोल को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से 1.5-2 महीने से 44 दिन के ये चुनाव रहे हैं। 44 दिन का चुनाव अगर आप कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दर्शक के तौर पर, तो एग्जिट पोल एक एंटरटेनमेंट का जरिया तो एटलीस्ट होता है। और एग्जिट पोल को आप माने या ना माने, आप एक हिंट तो ले सकते हैं उससे कि किसकी सरकार बन रही है या किसकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन उससे पहले इस तरह की बात करना ये बताता है कि अंदर न्यूज रूम के अंदर गोदी चैनलों के क्या चल रहा है। दोस्तों, केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल पर कहा है कि किस तरह का एग्जिट पोल, किसके एग्जिट पोल में हमें विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, हमें 4 जून तक का इंतजार करना चाहिए। वैसे ये वही एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने बिहार में सरकार बनवा दी थी बीजेपी की, लेकिन तब गठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे और बाद में उन्होंने चुनाव जीता दी। खैर, अभी तो एग्जिट पोल आए नहीं है, उससे पहले इस तरह की बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक रिपोर्टर का एग्जिट पोल आने से पहले, नतीजों के आने से पहले कांग्रेस पार्टी को सलाह देना अच्छा नहीं लगता। वहीं दोस्तों, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है उर्मिलेश, टेलीविजन में एक लंबा अनुभव रहा है, प्रिंट में भी लंबा अनुभव रहा है, न्यूज़ क्लिक में आप इनको देखते रहेंगे। बहुत मंझे हुए, बहुत अच्छे, बहुत गहराई से राजनीति को समझने वाले पत्रकार उर्मिलेश, ये देखिए एग्जिट पोल पर क्या लिखते हैं। सीएसजीएस के सर्वेक्षणों को छोड़कर उत्तर भारत के टीवी चैनलों के लिए किए जाने वाले ज्यादातर चुनाव सर्वेक्षण गैर प्रोफेशनल, एजेंडा प्रेरित या राजनीतिक तौर पर प्रायोजित होते हैं।
कई बार तो ऐसे सर्वेक्षण राजनीतिक गुटों की चुनावी हेराफेरी का जायज और तर्क संकट ठहराने का काम भी करते हैं। और इसका एक इशारा अखिलेश यादव ने कल अपने ट्वीट में भी किया था, याद है? वो भी मैंने आपको दिखाया था कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं से कि किसी भी हाल में न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल के झांसे में ना आए, या एग्जिट पोल दिखाई इसलिए जाते हैं ताकि एक भ्रम की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाई जाए, ताकि काउंटिंग के दिन कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाए कि फलाने की पार्टी आ रही है, फलाने का गठबंधन आ रहा है, तो एग्जिट पोल को इग्नोर कीजिए। अब एग्जिट पोल को कोई इग्नोर कर सकता है, कोई एग्जिट पोल को सही मान सकता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभिषेक उपाध्याय का इस तरह की बात करना कि नतीजों के दिन ऐसा हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा कर देना चाहिए, ये बताता है कि एक न्यूज़ चैनल के अंदर भी एक घबराहट है क्या, एक छटपटाहट है क्या। क्योंकि बहुत से जानकार तो ये भी कह रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल करने वाले पोल एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्जिट पोल ही करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। और अभिषेक उपाध्याय तो बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं, वो तो जानते हैं कि जब चुनाव में लहर नहीं होती, किसी भी चुनाव में जब वो लहर विहीन चुनाव होता है, उसमें कोई लहर नहीं होती है, तो स्थानीय मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में अपने अपने स्थानीय मुद्दे चल जाएं और वो स्थानीय मुद्दे नैरेटिव जो गोदी मीडिया सेट कर रहा था पिछले कई महीनों से 400 प्लस का मोदी जी के लिए, उस नैरेटिव में भारी पड़ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक उपाध्याय इस तरह की बात अपनी खींच छुपाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों एग्जिट पोल को लेकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने भी की। उन्होंने कहा कि कोई जोशी जी हैं, पीएमओ के खासम खास बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कई चैनल के मित्र बताते हैं। उन्होंने कैमरा मुखी ध्यानी पुरुष के निर्देशानुसार अलग अलग चैनल्स को एग्जिट पोल में भाजपा के अंक भेजने शुरू कर दिए हैं और आज्ञाकारी बंधु अनुपालन शुरू कर चुके हैं। सनद रहे कि एक चुनाव 2004 का भी था। वैसे 2004 के चुनाव की जिस चुनाव की बात कर रहे हैं मनोज कुमार झा, 2004 के चुनाव में आप जानते हैं ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में वाजपेयी की सरकार बन रही थी, और एक एग्जिट पोल था जिसने वाजपेयी की सरकार को 300 मतलब एनडीए को 300 सीटें दी थी। और 2004 में क्या हुआ था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। और इसी बात को आगे रिट्वीट किया है वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, जिनको आप डीबी लाइव में सुनते होंगे काफ़ी। उन्होंने कहा, जोशी चैनलों के मित्र नहीं, गोदी मीडिया के सबसे बड़े संपादक हैं, यही गेस्ट हेडलाइन और कंटेंट तय करते हैं। एग्जिट पोल के फिगर्स गोदियों को भेजे जा चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई खास सारे न्यूज़ चैनल्स को एग्जिट पोल के आंकड़े भेज दे? क्योंकि इसी चुनाव में ये भी आरोप लगाए 4 न्यूज़ चैनल्स पर अजीत अंजुम ने कि इनके तो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड थे, बिना कैमरा पर्सन के एंकर गए हाथ हिलाते हुए पीएम के सरकारी आवास में, इंटरव्यू करके हाथ हिला के वापस आ गए। पूरा एडिट करके जो टेप है वो वहीं से मिला और वही चलाया गया। तो अगर इंटरव्यू स्क्रिप्टेड हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल भी स्क्रिप्टेड हो सकते हैं और उसी के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं अभिषेक उपाध्याय जैसे गोदी एंकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।